जय श्री राम, जय हनुमान। क्या आप लोगों ने देखी है ना द कश्मीर फाइल? क्या दिखाया गया उसमें? कुछ झूठ है क्या? मैं अभी कश्मीर के अंदर गया कार्यक्रम देने के लिए। एक सज्जन मेरे पास में आए और वो बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने आकर के कहा कि स्वामी जी, जो कुछ भी इसमें दिखाया जा रहा है ये तो इसमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। ये जो कश्मीर के लोगों के साथ जो घटनाक्रम घटित हुआ है ये केवल 1% दिखाया गया है। एक पूरी कॉलोनी बची हुई है, रिहाड़ी कॉलोनी। उस कॉलोनी के अंदर सारे के सारे हिंदू लोग हैं। हमारे साथ जो माताएं बहनें थी, हम लोगों ने अपने हाथों से अपनी बहन बेटियों को खाने के लिए जहर बांटा था। जहर भी हमारे पास में कम था। हम अपनी बहन बेटियों को जहर इसलिए बांट रहे थे, जब तुम्हारी कोई इज्जत पर हाथ डाले तो अपनी इज्जत की रक्षा के लिए तुम अपनी आत्महत्या कर सको। सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि आखिर आज जब मदरसे की सर्वे हो रही है तो आप लोगों की इतनी बेचैनी क्यों है? और आपने कभी ये क्यों नहीं लग रहा है मुझे अंदर से आप बेचैनी है? हमने बोला बेचैनी। छात्रों को डांटिएगा क्या? ये स्टूडेंट है। किस कॉलेज में? मैं ITMI में हूँ। अरे तो आई एम ठीक से बोल लो। ये बताओ गजब हाल है आपका अनुराग जी, आपको माफी मांगनी चाहिए। एक तो आप बदतमीजी कर रहे हैं छात्र के साथ। क्या बातें कर रहे हैं सर आप? कौन सा स्टूडेंट है बताएं? क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? मैं आपको बता रही हूँ, ITMI के स्टूडेंट्स आए हुए हैं। स्टूडेंट है क्या? पूछिए। इंडिया टुडे टेलीविजन मीडिया इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं। सब्जेक्ट पूछिए ना किसमें? अरे सब्जेक्ट है, मीडिया पढ़ रहे हैं वहाँ पर। अभी इनका एडमिशन हुआ है। कौन सा सेमेस्टर में है, क्या पढ़ रहे हैं, तो हमें भी पता चल जाए। हम भी तो सब्जेक्ट जान लें। आप तो जैसे मीडिया की पूरी पढ़ाई किए हुए हैं। पढ़ाई नहीं पढ़े। नेतागिरी तो ठीक से होती नहीं है। जो छात्र आ रहा है माइक पर, उससे पूछ रहे तुम कौन हो, बता कि तू क्या है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की मन में ये रहता है कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम समाज का स्थान क्या और कहां रहेगा। गुरुजी ताली बजाइए। के माध्यम से हम समूचे भारतवर्ष के मुसलमानों को पहले बात तो ये कहना चाहते हैं, जो भी हमारी इस वीडियो को सुनेंगे, कि हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां अब है वहीं रहे। भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, उसी प्रकार भारत में मुसलमान भी रहेंगे। हमारे भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में किसी भी पंथ को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक मजहब की बात, किसी एक धर्म की बात होती नहीं। हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन, सनातन मतलब सबका घर। बताइए शिवम, अंबेडकर जी ने आरक्षण के ऊपर भी कहा था कि जो आरक्षण को खत्म करेगा उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। फिर गलत पड़ गया। ये आधी अधूरी किताबें जो ये पढ़ लेते हैं ना, ये मैं एक चीज कहना चाहता हूँ रिजवान जिनसे, इनसे मौलाना का टाइटल वापस लीजिए। उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। नहीं, मैं जवाब कर दे रहा हूँ सर, आप गलत बोल रहे हैं। मैं जवाब सुन लो। बाबा भीमराव अंबेडकर कोई आदमी न्यूज चैनल पर देश के संविधान के अंतर्गत आते हुए संविधान निर्माता कोई अगर गलत कोट करेगा तो डूब मरने जैसी बात है। इन्होंने कहा कि संबित पात्रा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोले, और एक ट्रेनिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी में झूठ को सच बनाने का। चलिए मैं सच बोलता हूँ, आप बता दीजिएगा ये सच है या झूठ है। आप देखिएगा राहुल गांधी और सोनिया जी क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं सोने की हिंदुस्तान कैसे बने, वो चाहते हैं गरीबों का घर कैसे बने, वो चाहते हैं कि सबके यहाँ शौचालय कैसे हो, वो चाहते हैं कि कोई भूखे ना सोए। यही चाहते हैं। ये सच है या झूठ है? आप बताइए, ये सच है या झूठ है? ये कुछ नहीं चाहते हैं सोनिया जी और राहुल जी। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे परिवार का क्या हो। मैं बार बार वो डायलॉग कहता हूं, ये सारे लालू प्रसाद जी जेल में बैठ के ये सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान कैसे नंबर 1 का कंट्री बन जाए देश में, वर्ल्ड में। ये सोच रहे लालू जी, ये नहीं सोच रहे हैं। लालू जी सोनिया जी सिर्फ यही सोच रहे हैं, हमार दुईठो बबुआ का की होई, हमार दुईठो बबुआ। इन सबका देखिए, इन सब के हमार दुईठो बबुआ हैं। सोनिया जी सोच रहे हैं भैया ये जो राहुल और प्रियंका है इनका दोनों ठीक ठाक ठिकाना लग जाए, ये फिर से प्रधान। योगी जी जो भगवा रंग पहनते हैं, अभी जो बताया गया, उसके साथ साथ सुनिए, महाराजा रणजीत सिंह हो चाहे गुरु गोविंद सिंह जो हैं, चाहे सिख गुरुओं की जो पगड़ी वो भी भगवा थी, भगवान बुद्ध भी जो पहनते वो रंग भी भगवाई है, यज्ञ की ज्वालाएं भी भगवाई हैं। तो योगी जी आज आधुनिक भारत का रिप्रेजेंटेशन भी करते, बिकॉज ही इज द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री व्हेन ही बिकेम, और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का प्रतीक वो भगवा रंग है, उसको भी धारण करते हैं। तो भारत का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं, द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्ड।
बंदा, उसकी प्रॉब्लम क्या है? द वे ही हैज कम नाउ, ही सडनली ही हैज बिकम हिंदू, राइट? शिव भक्त बन गए हैं, वो अपना गोत्र दिखा रहे हैं, वो जनेऊ दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है वो जिसके सामने खड़े हैं वो भस्म रगड़ के खड़ा है। उनकी कोर कंपिटेंसी है, उसमें मत घुसो, कुछ नहीं होगा। दिख रहा है किराए की धोती पहन के आए हो, दिख रहा है। शिव मंदिर में घुस रहे हो, शिव जी तुमको देख के बोल रहे हैं ब्रो तू चीटिंग मत कर। मैं देख रहा हूं मंत्रोच्चार चल रहा है, तू अंदर ही अंदर बोहेमियन रैप्सोडी गा रहा है। मत कर ये हरकत। सुनिए राकेश भाई, आप जहां पर खड़े हैं आपके दाईं तरफ 2 लोग खड़े हैं और आपके बाईं तरफ भी 2 लोग खड़े हैं। दोनों के बिहेवियर में आपको फर्क नजर आ रहा होगा। एक तरफ साफ लग रहा है पढ़े लिखे 2 लोग हैं, एक तरफ साफ लग रहा है 2 जाहिल खड़े हैं। यही समस्या है कि हम लोगों का कभी भी किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाता, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाता। प्रोटेस्टेंट्स का कैथोलिक का हो गया, ब्राह्मण का बुद्धिस्ट का हो गया, ईसाइयों का यहूदियों का हो गया। 1400 साल से शिया और सुन्नी लड़ रहे हैं। अरे ये तुम्हारे साथ क्या सेटलमेंट करेंगे यार? 1400 साल से तो ये खुद लड़ रहे हैं, ये तुम्हारे साथ क्या सेटलमेंट करेंगे? सही बात, मजा आया। मोदी का विरोध करते करते लोग देश का विरोध क्यों करना शुरू कर देते हैं? मोदी इस बात को एंजॉय करते हैं, उन्हें पता है कि ये मूर्ख यहाँ के फंसेंगे, उनको अंदाजा है। और ये सब लोग नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुतार्किक बात करके विरोध करने वाले हमारे वाले के साथ भी तो ये चक्कर था। भाई अब क्यों नहीं करना? करना, अब बोल मोदी के खिलाफ। पड़ गए, हो गई ठंडी। हम भी तो यही कह रहे थे। हम क्या कह रहे थे यार, नेता अपनी जगह, अब वो प्रधानमंत्री बन गया भाई, अब उसके निजी जीवन पर टिप्पणियां बंद करो, हर बात में उसे गाली देना बंद करो। तुम्हें जो नाली सौंपी है वो देखो। एक जमाने में ऐसा था कि भिखारी टाइप करिए तो इमरान खान की फोटो आ जाती थी। तो पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि गूगल का सीईओ भारतीय है, इसलिए शायद भारत ने यह मैनेज कर रखा है। तो मैंने कहा आप गलत कह रहे हैं, सिर्फ गूगल का सीईओ भारतीय नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी भारतीय है, पेप्सी की सीईओ भी भारतीय है, मास्टर कार्ड का सीईओ भी भारतीय है, जो सबसे बड़ा सिटी बैंक है उसका सीईओ भी भारतीय था। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ हैं, मगर आप और हम साथ साथ चले थे। आपके यहाँ भी बहुत से चीफ हैं, लश्कर ए तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अल कायदा का चीफ है। बात हो रही है, मेरा ये सवाल है आपसे, रामनवमी को, हनुमान जयंती को या परशुराम जयंती को या शिवरात्रि को आपने ताजे या कहीं आपके निकलते हैं, आपने सुना किसी हिंदू ने पत्थर फेंका ताजे पे? कहीं भी पूरे देश में? ये रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे, दशहरा पे आपकी ओर से ही क्यों पत्थर फेंके जाते हैं? सवाल वाजिब है आपका। जो हिंदू समाज है जब खड़ा रहता है, ताजे निकलते हैं तो सब देखते हैं, खड़े हो गए, बिल्कुल ताली बजाते हैं। बिल्कुल आपकी तरह पत्थर नहीं फेंक। समुद्र मंथन की कथा हमने पढ़ी है कि जब समुद्र मंथन हुआ और जब विष निकला, देवताओं ने कहा कि इसे किसे पिलाया जाए। ब्रह्मा जी से कहा कि तुम पियो, बुढ़ापो आगो तुम आओ। ब्रह्मा जी बोले अगर हमने पी लो कहूँ टबक गए और सृष्टि कौन बनाएगा? जब ब्रह्मा जी ने नहीं पिया तो कहा विष्णु भगवान से आप पियो, मैं ना पिलाओ को। और देखो कोने में बैठे थे हमारे अपने भोले बाबा, कोने में आंखें नीचे पहुंच गए। सरकार हे भोलेनाथ। देवता बोले सरकार विष निकलो, विष जहर। भोले बाबा बोले सो क्या करें? पी जाओ। ला कहा, मुंह खोला, विष को पूरा मुख में डाला। माँ कहा, मुंह को बंद कर लिया। पीना चाहते थे पर सोचा हृदय में राम जी बैठे हैं, वो जल जाएंगे और बाहर अगर निकालेंगे तो पृथ्वी जल जाएगी। अब करें क्या? भीतर ले नहीं जा सकते, बाहर निकाल नहीं सकते, तो कंठ में ही धारण कर लिया नीलकंठेश्वर। इंडिया गेट के जस्ट पीछे शहीद हुए लोगों के लिए वार मेमोरियल बनाया गया है। वार मेमोरियल बनाया गया। यहाँ जितने लोग शहीद होते हैं उनके लिए एक पत्थर जो होता है, उनका नाम और उनका रैंक, किस रेजिमेंट में थे, लिख के लगा दिया जाता है। वहां जाइएगा तो एक चीज बड़ा मार्मिक आपको दिखेगा कि जितने शहीद हो चुके हैं उनका तो लगाया गया है और कुछ जगह खाली छोड़ा गया है। आप सोच सकते हैं कि कितना सर्वोच्च बलिदान देते हैं।
खाली छोड़ा गया है कि वो मतलब जब कोई शहीद होके आएंगे तो उसका नाम वहां लिखा जाएगा। इससे पहले हमारे देश में शहीद कौन हुआ इसके लिए आपको देखना पड़ता था रजिस्टर आर्मी का, लेकिन जब यहाँ पे आए मोदी जी ने क्या किया, लगा दिया, कहा कि पूरी देश जो आता है इंडिया गेट देख के जाता है, और इस पे उन लोगों का नाम लिखा है जो अंग्रेजों के लिए प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे, लेकिन जो हमारे लिए आजादी के बाद कितने लड़ाइयों में जान दिए उनका कहीं नहीं लिखा जाएगा। तो जस्ट इसके बगल में क्या बना दिया, वार मेमोरियल बना दिया। अब जो भी जाता है वार मेमोरियल देखता है। समझ आ गया कि ना क्या?